हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्राची और आज मैं आपको कराने वाली हूँ डीएलएड सेकेंड ईयर में सोशल स्टडीज की यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, 3, 4 अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, आप फटाफट से जाके उनको देख लीजिए। ये इस सोशल स्टडीज सब्जेक्ट की लास्ट यूनिट है। तो आइए सबसे पहले हम इसके पहले टॉपिक को पढ़ते हैं। बेसिकली इस यूनिट में आप इवैल्यूएशन और असेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ये आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सीटेट से रिलेटेड भी। देखिए ये क्वेश्चन अगर आता है जिसके चांसेस बनते हैं कि ये क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आप इन तीनों की अलग अलग डेफिनेशन लिख के एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आप कॉन्टिन्यूअस की डेफिनेशन लिखेंगे। कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? बेसिकली कॉन्टिन्यूटी यानी कंसिस्टेंसी, यानी लगातार चलते रहने वाली चीज, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव यहाँ पे मतलब है स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक। स्कोलास्टिक क्या है? किताबी ज्ञान, ठीक है, जो भी आपकी एकेडमिक वर्ल्ड है, ठीक है, वो आपका स्कोलास्टिक एरियाज में आता है। को स्कोलास्टिक एरियाज में स्पोर्ट्स, गेम, फिजिकल एक्टिविटीज, डांस, ड्रामा, अदर इंटीग्रेटेड लर्निंग आती है, ठीक है। तो इवैल्यूएशन अब आता है। इवैल्यूएशन में असेसमेंट एंड मेजरिंग। तो कंटिन्यूअस यानी लगातार चलते रहने वाला को स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, वो क्या है आपका CCE, ठीक है। तो बेसिकली आप ऐसे इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तोड़ तोड़ कर, ठीक है, एक्सप्लेन करके, ठीक है। अब हम इसकी नीड एंड इंपॉर्टेंस पढ़ लेते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इवैल्यूएशन में। सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि बच्चे के अंदर हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी डेवलप होगी, दूसरा है सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, तीसरा है अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, चौथा है टीचर को हेल्प होगी इवैल्यूएशन करने में, बच्चे की एग्जैक्ट और एक्यूरेट इवैल्यूएशन करने में, ठीक है। उसके बाद आता है डेवलप एटीट्यूड, कैरेक्टर एंड वैल्यू इन द चाइल्ड, ठीक है। ये इसके इंपॉर्टेंस और नीड हो गई। नीड एंड इंपॉर्टेंस बेसिकली एक ही कंसेप्ट होता है। अब हम पढ़ेंगे एक्शन रिसर्च के बारे में। ये इस यूनिट का लास्ट सब टॉपिक है। बेसिकली एक्शन रिसर्च होता क्या है? अ प्रोसेस ऑफ स्टडिंग प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स को पढ़ने का, समझने का और उनका सॉल्यूशन निकालने का एक प्रोसेस होता है एक्शन रिसर्च। अब हम एक डेफिनेशन पढ़ेंगे एक्शन रिसर्च की, आप नोट डाउन कर लीजिए उसको। ये डेफिनेशन कोरे ने दी है, कोरे ने डेफिनेशन दी है। एक्शन रिसर्च इज अ प्रोसेस फॉर studying problems by practitioners scientifically to take decision or improving their current practices, ठीक है। तो ये एक डेफिनेशन है, आप लिख लेंगे नोटबुक में और एग्जाम में जरूर लिख कर आएंगे। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहला क्या है कि ह्यूमन रिलेशनशिप्स की जो है क्वालिटी को इंप्रूव करता है, और ये सेकंड नंबर क्या है कि सिस्टमैटिक प्रोसेस है ये एक, ठीक है। और थर्ड नंबर पे आता है कि एक्शन रिसर्च एक क्लियर विजन देता है, ठीक है। और फोर्थ नंबर पे आता है रेमेडियल मेजर्स देता है, क्योंकि हमें जब प्रॉब्लम पता चल जाएगी हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो उसकी रेमेडी करेंगे हम, तो रेमेडियल मेजर होता है, ठीक है। उसके बाद है एक टीचर को भी हेल्प करता है। तो 5 इसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब आइए हम इसके स्टेप्स पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। पहले तो आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करोगे ना कि बेसिकली प्रॉब्लम है कहां पे, ठीक है। उसके बाद फॉर्मुलेटिंग, आप उसके लिए एक फॉर्मेट बनाओगे, ठीक है, फॉर्मुलेट करोगे। उसके बाद हाइपोथेसिस तैयार करोगे या एक्शन करोगे, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है डेटा कलेक्शन, आप डेटा कलेक्ट करोगे। फिर उसके बाद डेटा आप प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, टर्शियरी सोर्स कहीं से भी कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर एनालाइज एंड इंटरप्रेट, फिर आप एनालाइज करोगे, इंटरप्रेट करोगे। उसके बाद इवैल्यूएट करोगे कि जो सोल्यूशन निकला है हमारा, क्या वो हर सिचुएशन पे इंप्लाई होता है या नहीं होता है। अब इसके बाद हम एक्शन रिसर्च के, ये तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे 5 जो मैंने आपको बताया। अब ये थे इसके स्टेप्स या प्रोसेस, अगर आपके पेपर में पूछता है तो आपको एज इट इज ये याद करना है स्टेप बाय स्टेप, नंबर टू नंबर, ठीक है। आप कुछ लिमिटेशंस इसके पढ़ लेते हैं। सबसे पहला लिमिटेशन है एक्शन रिसर्च का, वो है कि ये क्या है, लार्ज है। बेसिकली क्या है कि इजी प्रोसेस नहीं है, ये एक लार्ज प्रोसेस है, क्योंकि हमने पढ़ा एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, तो क्या है ये लार्ज प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद क्या है, बर्डन ऑन टीचर्स,
टीचर्स के ऊपर एक्शन रिसर्च एक बर्डन हो सकता है, क्योंकि टीचर्स के पास ऑलरेडी इवैल्यूएशन के, असेसमेंट के बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, ये एक बर्डन हो सकता है टीचर्स के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्वालिटी को पुअर कर सकता है, डाउन कर सकता है अगर प्रोफेशनली नहीं किया जाए। तो एक्शन रिसर्च के लिए क्या होता है, प्रोफेशनलिज्म रिक्वायर्ड होता है। तो ये थी आपकी सोशल स्टडीज की यूनिट 5। बहुत इजी यूनिट थी, ठीक है, बहुत सिंपल यूनिट है, ठीक है, और अच्छे स्कोरिंग है, वेटेज भी रखती है अच्छी खासी। तो अगर आपको इस यूनिट में या किसी भी कंसेप्ट में कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बी सीरियस एंड स्टडी हार्ड।